आगे बढ़ते हैं और अब बात आपके काम की खबर की, जिसका असर सीधे सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इन दिनों कई स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियां तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। सिर्फ इतना नहीं, इन दिनों युवा जो हैं वो लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कैंसर इन्हीं बीमारियों में से एक है जिसके मामले आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर युवाओं में इसके मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कम उम्र के लोगों में कैंसर के बढ़ते मामले सभी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत समेत दुनिया भर में कैंसर के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पुरुषों में लंग्स और प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में सर्विकल और ब्रेस्ट कैंसर के केस बढ़े हैं। बीते कुछ सालों में कैंसर दुनिया भर में हो रही मौतों का एक बड़ा कारण बन गया है। देखा जा रहा है कि अब युवाओं में भी बड़ी तादाद में कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी केस देखे जा रहे हैं जहां पर 50 साल से कम उम्र में ही एडवांस स्टेज का कैंसर मिल रहा है, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में इस गंभीर बीमारी के बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि लोग क्यों कम उम्र में ही कैंसर का शिकार हो रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 10-20 साल पीछे चले जाएं तो आपको इक्का दुक्का केस ही कैंसर के सुनाई देते थे, लेकिन इन दिनों ये केसेस तेजी से बढ़े हैं। पिछले कुछ साल में कैंसर का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। कैसे जो कैंसर के रीजन है वो सामने आ रहे हैं और इन कारणों को मिटाना, अपनी जिंदगी से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डाइट में बदलाव करने जरूरी है, यानी कि हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए। अगर आप डाइट में अच्छी चीजें नहीं ले रहे हैं तो भी एक वजह हो सकती है। खराब जो लाइफस्टाइल है वो हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा दुष्परिणाम के तौर पर सामने आता है, गलत असर डालता है। स्लीप पैटर्न अगर आपका खराब है, यानी कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, टाइम से नहीं सोते हैं, टाइम से नहीं उठते हैं, तो एक वजह हो सकती है। मोटापा, ये एक बहुत बड़ी वजह है। कहते हैं ना कि अगर मोटापा बढ़ जाए तो बहुत सी बीमारियों को दावत दे देता है। वायु प्रदूषण, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो लगातार खराब हो रहा है, वो हमारे लंग्स पर सीधे सीधे अटैक करता है, वो भी एक वजह हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपने जीवन में, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनका जिक्र किया जाता है, डॉक्टर्स के जरिए बताया जाता है, ये परामर्श दिया जाता है कि आप इस तरह की चीज़ों से बचें। यानी कि हेल्दी रूटीन अगर आपका होगा, हेल्दी डाइट आपकी होगी, अच्छा स्लीप पैटर्न आपका होगा, तो आप बहुत सी बीमारियों को टाल सकते हैं। भारत में कैंसर के केस बढ़ने की एक बड़ी वजह तंबाकू भी है। तंबाकू से फेफड़े का कैंसर, सिर, गले और मुंह का कैंसर होता है। फेफड़े के कैंसर के मामलों में धूम्रपान सबसे बड़ा रीजन है, यानी कि स्मोक करना, और लगभग 2/3 मामले इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो आप जानते हैं कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है और कैसे आपकी ज़िंदगी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इससे हो सकता है आपको फेफड़े का कैंसर, सिर, गले में भी कैंसर हो सकता है। तंबाकू अलग अलग तरीके से सेवन किया जाता है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। मुंह का कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है, स्तन कैंसर हो सकता है, पैनक्रिएटिक, सर्विक्स, ओवरी कैंसर, ये अलग अलग तरह के कैंसर हैं जो महिलाओं में, पुरुषों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। लेकिन कैंसर से कैसे बचा जाए, क्योंकि कैंसर जिसका नाम सुनते ही घबराहट पैदा होने लगती है, लोग घबराने लगते हैं। कैसे इसे ठीक करें? अपने खान पान का बेहतर ध्यान आप रखें, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा अच्छा रखें, हेल्दी रखें, आप उससे बहुत ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, फल सब्जियों को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल कीजिए, तंबाकू के सेवन से आप बचिए, ज़्यादा शराब पीने से भी आपको बचना चाहिए। नियमित रूप से अपना जांच ज़रूर आप कराएं, रेगुलर चेकअप जिसे कहते हैं वो अपनी बॉडी का आप ज़रूर कराएं। वज़न को कंट्रोल में रखें और खेलकूद में हिस्सा लें, यानी कि शारीरिक व्यायाम पर भी आप ध्यान दें ताकि बेकार का मोटापा ना बढ़े और आप इस तरह की परेशानियों से दूर रह सकें। अब ये अलग अलग तरीके के कैंसर हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। इनके लक्षण क्या हो सकते हैं और क्या कुछ बचाव हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं, ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में हैं। उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाते हैं। देश के जाने माने डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईश्वर गिलाना हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीनियर डॉक्टर हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर आप तक हर ज़रूरी जानकारी पहुँचाएंगे। डॉक्टर ईश्वर, बहुत स्वागत है आपका। कैंसर एक ऐसी बीमारी, और अगर मैं ये ध्यान दूं, अगर मैं छोटी थी, अगर मैं 10-20 साल पीछे चली जाऊं, तो जो कैंसर के केसेस थे वो बहुत रेयर सुनने को मिलते थे। लेकिन आजकल हम बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस सुनते हैं और ख़ासतौर से 50 साल से कम की एज में अगर कैंसर हो जाए तो ये बहुत ही शॉकिंग लगता है। कई बार तो 3rd और 4th स्टेज का कैंसर हो जाता है, तब पता चलता है।
क्या वो रूटीन में बदलाव लाएं, क्या अपने खान पान में बदलाव लाएं, और क्या वो लक्षण हो सकते हैं जिसे हम पहचान लें कि हाँ, कैंसर घर कर गया है? धन्यवाद। बहुत अच्छे विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये हुआ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हमारी एवरेज एज 35 थी। अभी हमारी एवरेज एज 71 है मेल की और 73 है फीमेल की। तो एज रिलेटेड बीमारियां बढ़ेगी, उसके अंदर कैंसर का एक बड़ा नंबर है। 50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को ज़्यादा कैंसर की संभावना होती है। अमेरिकन एक अभ्यास के हिसाब से हर 17 महिला में से एक को कैंसर हो सकता है, हर 29 पुरुषों में एक को कैंसर हो सकता है। लेकिन आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है, ये युवा पीढ़ी में भी ज्यादा कैंसर दिख रहा है, और इसके 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक है जेनेटिक, यानी आपको आनुवंशिकता से आने वाले कैंसर। दूसरा है लाइफस्टाइल, जिसके अंदर ओबेसिटी है, शराब है, तंबाकू का सेवन है, स्मोकिंग है। तीसरा है नाइट स्टाइल। नाइट स्टाइल यानी अगर आपका सेक्स लाइफ बराबर नहीं है तो आपको कुछ कैंसर HIV की वजह से, कुछ कैंसर HPV जो एक नया वायरस काफी जोर में चल रहा है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इन चारों वायरस से भी कैंसर हो सकता है। और एक होता है एनवायरमेंटल, जो हमारा आसपास का माहौल है, उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है। प्लास्टिक को कई जगह जलाया जाता है, जिसकी वजह से डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के कार्सिनोजन आते हैं और हम लोग उसको इनहेल करते हैं। तो हमारे यहाँ शुद्धता की बहुत कमी है। हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे किए हुए होते हैं, उसके वजह से भी कैंसर आ सकता है। तो ऐसे कई कारण है कि जिसकी वजह से कैंसर आता है। कैंसर का कोई ऐसा इन्फेक्शन से आने वाला कैंसर को पता लग सकता है, लेकिन कैंसर कैसे आता है ये पता नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कैजुअल होते हैं कि यंग है, युवा है, उसके अंदर कुछ क्या होगा। कोई भी चीज अगर आपको ज्यादा चलती है 7-8-10 दिन, जहाँ पे खांसी चल रही है या जहाँ पे और कुछ बीमारियां चल रही है जो 7-8-10 दिन से ज्यादा चल रही है, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि युवा पीढ़ी में भी कैंसर आ रहे हैं। युवा पीढ़ी में जो कॉमन कैंसर आ रहे हैं फिलहाल, वो है कोलोरेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर जो ओल्ड लोगों में थे वो भी आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर खास करके फीमेल में, और लिम्फोमा जैसी बीमारी है। तो ये कैंसर ज्यादा आ रहे हैं। और कोलोरेक्टल कैंसर का बहुत सारा कारण ये है कि समलिंगी संबंध करने वाले लोग, उनके अंदर ये कोलोरेक्टल कैंसर का प्रमाण ज्यादा है। उसी ढंग से ओरोफेरेंजियल कैंसर यानी आपके अन्न नलिका का जो कैंसर है, वो कैंसर भी जो ओरल सेक्स करते हैं उनके अंदर ज्यादा है। और एक टाटा हॉस्पिटल मुंबई की स्टडी है कि 50% से ज्यादा ओरोफेरेंजियल कैंसर HPV से हो रहे हैं। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग एक वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका वैक्सीन महंगा होने की वजह से कई लोग वैक्सीनेट नहीं करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन सस्ता है, फिर भी कई लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। भारत सरकार ने 2011 से सब बच्चों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कंपलसरी किया है, जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है उसके अंदर ऐड किया है। लेकिन उसके पहले जो लोग पैदा हुए उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए। हाँ। अच्छा हमें डॉक्टर, मैं ये एक्सरसाइज, आपसे योगा, पूछना भी चाहती थी, लाइफ। मैं ये आपसे पूछना भी चाहती थी, आपने बताया कि क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है, और चूंकि बहुत ज्यादा कैंसर डराने वाली बीमारी भी है, आधा तो वैसे ही इंसान परेशानी में चला जाता है जैसे ही वो कैंसर सुनता है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि कुछ वैक्सीनेशन तो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद कुछ इंजेक्शन लगते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं कि बच्चे का वैक्सीनेशन हो गया। चूंकि कोरोना टाइम में हमने सुना कि वो वैक्सीन आ गई है ताकि कोरोना से बचाव हो सके, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आप नहीं जाएंगे, वो बचाव के तौर पर वो वैक्सीन हमने सुनी है, देखी है और सभी ने लगवाई भी है। लेकिन क्या कैंसर को लेकर भी, चूंकि इन दिनों कैंसर का जब जिक्र होता है तो ये बताया जाता है कि वैक्सीन आपको ले लेनी चाहिए, क्या पुरुषों में महिलाओं में वैक्सीन अलग अलग है, किस तरीके से अवेलेबल हो सकती है, किस एज में लगवाई जा सकती है, वैक्सीन को लेकर अगर आप जानकारी दें। कैंसर से बचने के जो वैक्सीन है, खास करके HPV, ये महिलाओं में पुरुष में उसका महत्व उतना ही ज्यादा है। मेरे हिसाब से इसका महत्व पुरुषों में ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं में जो कैंसर आता है वो पुरुषों से आता है। हाँ। तो अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया और चर्चा भी की है बिल गेट के साथ कि उनको देश की महिलाओं को, खास करके लड़कियों को, बहुत जल्दी कैंसर का प्रिवेंशन का इंजेक्शन दे देना चाहिए और उसके लिए रिसर्च करना चाहिए। मेरी उन प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त यही है कि फीमेल के साथ साथ मेल को भी करना चाहिए, क्योंकि मेल में इसका प्रमाण ज्यादा बढ़ते जा रहा है और मेल इन्फेक्शन लेके आके फीमेल को देते हैं। तो मेल में जब प्रिवेंट करते हैं आप, तो दोनों में प्रिवेंट कर रहे हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। हमने जो देखा HIV में 98% महिलाओं को जो उसको HIV आता है
उसका HIV उसके हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से आता है, लेकिन पुरुषों को जो आता है वो अपना जो उनका व्यवहार है उससे आता है। तो इसका मतलब हमें दोनों को प्रिवेंट करना जरूरी है। इसी ढंग से जो हेपेटाइटिस बी की वजह से बड़े बड़े लोगों को कैंसर हुआ है, जिसको हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा बोलते हैं, वो हेपेटाइटिस बी इतना सस्ता वैक्सीन है कि 100 रुपए में 3 डोज मिलते हैं, लेकिन क्यों लोग लेते नहीं है, क्यों इसका डॉक्टर लोग प्रचार करते नहीं है, पता नहीं है। तो हमें ये वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ताकि जो कैंसर से हम बच सकते हैं वैक्सीन का इस्तेमाल करके, उससे और तो ये बचे। किसी भी एज में लग सकता है डॉक्टर? किसी भी एज में लग सकता है, लेकिन अगर आप 15 के एज में आप पहले दे दें हाँ। तो 2 डोज में काम होता है, और 15 एज के बाद में 3 डोज लगते हैं, तो आपका 33% तो बचाव वहीं हो जाता है। बहुत आसान शब्दों में आपने बता दिया। डॉक्टर ईश्वर आप रहिएगा, क्योंकि आपने इससे पहले ओरल लंग्स कैंसर का जिक्र किया, इसके लक्षण क्या होते हैं वो जल्दी से अपने दर्शकों को हम बता दें, उसके बाद दोबारा से मैं आपसे सवाल करूंगी। इसके लक्षण क्या होते हैं जिसमें आप ये पहचान सकें कि आपको कैंसर ने चपेट में ले लिया है? अचानक से आपका वजन कम हो सकता है, और अचानक से बिना किसी रीज़न के अगर आपका वजन कम हो रहा है तो समझ जाइए कि कोई प्रॉब्लम है, फिर चेकअप की ज़रूरत है, और फिर ये एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि कहीं कैंसर तो आपको नहीं हो गया है। हर वक्त आपको थकान महसूस होगी, कई बार तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा काम आप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थकान का काम करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर बिना वजह थकान हो रही है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। आपके मसूड़ों से खून भी आ सकता है। अगर आपको ओरल या लंग कैंसर है, मुंह में छाले पड़ेंगे, वो बेवजह हो सकते हैं, और सांस लेने में आपको कुछ परेशानी महसूस होगी। अक्सर आपको खांसी होने लगेगी। अभी डॉक्टर भी इसका जिक्र कर रहे थे कि 7, 8 या 10 दिन से ज़्यादा अगर आपको कोई परेशानी रहती है तो फिर एग्जामिन करना ज़रूरी है। खांसी के दौरान अगर आपको खून आ रहा है तो ये बड़ी परेशानी की बात हो सकती है, और आपको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए और फिर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए। जिस तरीके से भारत में कैंसर के केसेस बढ़े हैं, उसमें मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, और इस तरफ चिंता की बात है, लेकिन साथ ही साथ सावधानी भी ज़रूरत है। भारत में कैंसर से मौत का जो आंकड़ा है वो जल्दी से अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर लें, ताकि वो इस गंभीर बीमारी को देख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में आने से रोक सकें। 2020 में 7,70,000 लोगों की जान चली गई कैंसर की वजह से। 2021 में ये आंकड़ा 7,89,000 का था। 2022 में और ज़्यादा बढ़ गया, 8,80,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया, और 2023 में 9,30,000 लोगों की जान कैंसर की वजह से गई है। आप समझिए कि कितनी गंभीर ये बीमारी है और कैसे ये जानलेवा है। अब भारत में किस तरीके से जो आम कैंसर है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भारत में आम कैंसर जिससे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। महिलाओं में स्तन कैंसर जो कि अब आम हो चुका है, इसका जिक्र अभी डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने भी किया। पुरुषों में जो मुंह का कैंसर है उसके केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। फेफड़ों का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जो ये केसेस हैं ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और भारत में जब इस तरह के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसे आम कैंसर के तौर पर देखा जा रहा है। अभी डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने ये रेफरेंस के तौर पर कहा कि कैसे 17 महिलाओं में कोई एक महिला इस तरह से कैंसर की चपेट में आती हुई नजर आती है, और कैंसर के केसेस बढ़े हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, आपने बताया कि कैंसर के वजह क्या हो सकती हैं, क्या आसपास का एटमॉस्फेयर हो सकता है, अपनी जो डेली की हमारी आदतें हैं उनके अलावा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो वही कैंसर का रीज़न बनेगा। आसपास का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपने बताया वैक्सीन से इसका बचाव हो सकता है, लेकिन चूंकि कैंसर में कहा जाता है कि कोई दर्द नहीं होता, आपको पहले से मालूम नहीं होता कि कैंसर आपके शरीर के अंदर पनप चुका है, तो हम कैसे लक्षण पहचानेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे कि हाँ कुछ गड़बड़ है, अब चेकअप की ज़रूरत है, और कब से ट्रीटमेंट शुरू हो जब इसे बढ़ने से रोका जा सके और इंसान सर्वाइव कर ले जाए? सबसे पहले तो ये लोग को पता रहना चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो अगर हमको प्राइमरी स्टेज में कैंसर मिलता है तो कैंसर का जो भाग है उतना निकालने से, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने से कैंसर से इंसान जो मरने वाला है बच सकता है। हाँ। अगर सेकेंडरी कैंसर ये होता है कि आपको एक जगह का कैंसर है और वो खून की वजह से या लिम्फेटिक ट्रैक की वजह से आपका लिवर में, ब्रेन में, इंटेस्टाइन में पहुंच गया, तो फिर आपको बचाव करना मुश्किल होता है। उस समय आपका ऑपरेशन करके फायदा नहीं होता है, क्योंकि कैंसर के जो जर्म्स है वो कई जगह पहुंचे हुए रहते हैं, कार्सिनोजेन। दूसरी बात यह है कि आपने बताया लक्षण, कैंसर के अंदर कोई खास लक्षण अलग से नहीं आते, लेकिन कोई चीज आपको लॉन्ग टाइम चल रही है, खांसी चल रही है या बुखार चल रही है या आपका खून कम हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, तो आपको जो एक कॉमन टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट,
उस पर कई इंडिकेशन मिल जाते हैं कि आपका एक जो व्हाइट ब्लड सेल काउंट है बहुत बड़ा है क्या, या बहुत कम हुआ है क्या। तो उसके अंदर से हमको कैंसर का भी डायग्नोसिस हो सकता है, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप मेडिकल प्रोफेशन में होता है हिस्ट्री टेकिंग। आप पहले पेशेंट का इतिहास ले लो, शराब पीता है क्या, सिगरेट पीता है क्या, तंबाकू खाता है क्या। तंबाकू खाने की वजह से अंदर जहाँ पे तंबाकू रखते हैं वहां पे ही कैंसर होता है, तो आपको ओरल एग्जामिनेशन में मिल जाता है कि यहाँ पे कैंसर या प्री कैंसरस कंडीशन है क्या। उसके बाद में आप खाना क्या खाते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं, पोल्यूशन कितना है, एयर पोल्यूशन कितना है, कौन से एरिया में इलाकों में रहते हैं, तो आपको पोल्यूशन से होने वाले कैंसर पता लगते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि जो आपके काम करने की वजह से, जो चिमनी में काम करने लोगों उनको चिमनी कैंसर होता है। तो ऐसे कुछ कैंसर ऑक्यूपेशनल है, तो हमको वो सिग्निफाई करना पड़ता है। लेकिन लोगों को ये बताना है कि शराब, सिगरेट, तंबाकू और मोटापे से दूर रहे, और ये आपको कैंसर को इनवाइट करते हैं खुद होके। तो हमें एक जरूरत से ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ी बीमारी है। वर्क फ्रॉम होम में इंसान बाहर निकलता ही नहीं है कितने कितने दिन, उनको विटामिन D3 नहीं मिलता है, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। और जंक फूड जो है, वो जो अजीनोमोटो जो है, जो चाइनीज खाने में यूज होता है, उसके वजह से कैंसर होते हैं। जो कलर के इंग्रेडिएंट्स है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फूड कलर कहते हैं, उसके वजह से कैंसर होता है। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अलग अलग ढंग के कैंसर होते हैं, यंग लोगों में बढ़ेंगे, और यंग लोग जितना हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहेंगे उनको कैंसर का प्रमाण बढ़ते जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। शराब पीने से या तंबाकू का सेवन करने से ये केसेस बढ़ सकते हैं, यानी कि रिस्क बढ़ सकता है। डॉक्टर ईश्वर, क्या सुबह से लेकर रात तक का एक रूटीन आप बता सकते हैं कि क्या वो हेल्दी रूटीन हम करें, या फिर क्या वो हेल्दी डाइट हम लें जिस तरह से कैंसर और बाकी बीमारियों से बचा जा सके? हेल्दी रूटीन ये होता है कि आप बराबर टाइम पे उठिए, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, जिसको एक्सरसाइज बाद में होता नहीं क्योंकि लोगों को वक्त की कमी है। कोई बोलता है मुझे वक्त नहीं मिलता है, आप बेड से उठिए मत जब तक आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो। उसके बाद में थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा जो सन है लाइट सन लीजिए। उसके बाद आपका जो खाना है, खाना एक अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट में राइस प्लेट का सिस्टम होता है। राइस प्लेट का खाना सबसे बेस्ट होता है, उसके अंदर हर चीज मिलती है आपको। उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, उसमें स्प्राउट्स है, उसमें दही है, उसमें छाछ है, उसमें थोड़ा सा स्वीट भी है। तो सब एवरीथिंग बट लिमिटेड, वो होने से अच्छा होता है। और जंक फूड हम पूरा अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड के अंदर क्या कंटेंट है पता नहीं है। हर बार को हम लोग एलिगेशन करते हैं, वो कंपनी वाले बोलते नहीं हमारे फूड में कुछ ऐसा ही नहीं, लेकिन जो जंक फूड खाते हैं उन लोगों को ज्यादा कैंसर हो रहा है। तो जंक फूड, अजीनोमोटो जहाँ पे यूज होता है, वो जहाँ पे कई जगह रेस्टोरेंट के अंदर कलर अच्छा दिखने के लिए हरा कलर या रेड कलर डालते हैं, वो कलर जो रिएजेंट है उसके वजह से कैंसर होते हैं। तो अभी कई लोग ऐसा लिखना चालू कर दिए कि हमारे पास जो कलर यूज होता है वो फूड कलर है, वो हर्बल कलर है। तो वो हमें ध्यान रखना है, और लोगों को शराब और सिगरेट, तंबाकू से दूर रहना है। हम पहले समझते थे कि ये शराब से होने वाला कैंसर काफी दिनों के बाद होता है, लेकिन अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति 25 साल के बजाय 15 साल में शराब चालू करता है तो उसको 10 साल पहले कैंसर होगा। और वो शराब पीने वाला व्यक्ति का खाने पीने में ध्यान नहीं होता है, तो वहां पे बार बार अल्सर होते रहते हैं पेट में, तो उसको जो पेट के कैंसर है वो ज्यादा होते हैं। स्मोक करने वाला इंसान है उसको लंग के कैंसर ज्यादा होते हैं। कोविड के अंदर ऑलरेडी लंग कई लोग के कॉम्प्रोमाइज है। तो ऐसे हालात में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रिस्पिरेटरी एक्सरसाइज बिल्कुल कम है, आप स्मोक कर रहे हैं, आपको लंग को हार्म कर रहे हैं, आपके जो एयर है उसके अंदर पोल्यूटेंट्स है, आपको कोविड होके गए हैं, तो आपको लंग का प्रॉब्लम होगा। तो कई चीजें ऐसी है कि जो हम लोग रोक ही नहीं सकते। तो वो उससे तो आने वाले प्रॉब्लम को हमको झेलना ही झेलना है, लेकिन जो चीज हम खुद होकर लेकिन अपनी अच्छी आदतों से आप इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आप बच सकते हैं। थोड़ी से चेंजेस करने होंगे, जैसे कि डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने बताया। शराब और तंबाकू छोड़ दीजिए, हेल्दी डाइट अपनाइए, बाहर का मत खाइए, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए, और शारीरिक व्यायाम जरूरी है, टाइम से सोना, टाइम से उठना जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।